Hello friends, this is Manish Tripathi from Team 4D, and in this video we're gonna discuss the important books necessary to clear your SSC CPO examination. Okay, so let's discuss section wise. So if I divide the whole syllabus into sections, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिक्स की. एंड बेसिकली मैथमेटिक्स का सिलेबस दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है एज पर योर एसएससी एग्जामिनेशन आर कंसर्न, बी इट सीपीओ, सीजीएल या सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम की बात करें तो दो सेक्शन जो होता है दैट इज एलिमेंट्री मैथ्स एंड एडवांस मैथ्स. एलिमेंट्री मैथ्स इंक्लूड्स चैप्टर लाइक वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस. तो इसके लिए आई रिकमेंड टू बुक्स. द फर्स्ट इज एसएससी करंट पब्लिकेशंस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इसमें क्या है, हर चैप्टर के पिछले विगत 10-15 साल में पूछे गए सारे क्वेश्चंस कवर करती है बुक. तो इसका आप क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं बट इसके सॉल्यूशंस को फॉलो ना करिए. इसका जो क्वेश्चन वैरायटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा कवर किया है इन्होंने, बट इसके सॉल्यूशन को मैं प्रिफर नहीं करता. तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को यहाँ से पिक कर सकते हैं. तो द फर्स्ट बुक इज एसएससी करंट चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. याद रखना चैप्टर वाइज लेना है आपको, उसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा ईयर वाइज दिया हुआ है. ओके, आई रिकमेंड अनदर बुक दैट इज बाय राकेश यादव सर. और इनकी जो एसएससी की अर्थमेटिक बुक है इसके सॉल्यूशंस भी अच्छे हैं, तो आप ये वाली बुक भी प्रिफर कर सकते हैं. सो दीज टू बुक्स आर आई थिंक नेसेसरी, या फिर आप कह सकते हैं इतना सफिशिएंट है दोनों बुक्स फॉर योर एलिमेंट्री मैथ सेक्शन. चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवांस मैथ्स के सेक्शन में. देखिए टीयर 1 में जो मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग एग्जैक्टली 50 क्वेश्चंस आते हैं. 50 में से जो बाइफर्केशन आप ऐसा समझ सकते हो कि 25-25 का बाइफर्केशन आप लेके चलो, हो सकता है कि 30 और 20 का भी बाइफर्केशन होता है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अराउंड 50% क्वेश्चन, 40 to 50% क्वेश्चन एडवांस मैथ से आते हैं. अब इस मैथ ये अब आपके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव एरिया होता है क्योंकि ये सबका स्ट्रॉन्ग नहीं होता एडवांस मैथ्स. तो इसके लिए मैं आपको बुक रिकमेंड करूंगा एडवांस मैथ्स बाय अभिनय मैथ्स. अभिनय सर की जो बुक है प्ले विथ एडवांस मैथ्स, ये अच्छी है. यहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छे से ट्रिक्स वगैरह डिस्कस किया गया है. अगेन आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए राकेश यादव की एडवांस मैथ्स बुक और किरण पब्लिकेशन की एडवांस मैथ्स बुक. किरण पब्लिकेशन का सिर्फ क्वेश्चन बैंक आप यूज करिएगा, इसके सॉल्यूशन आई डोंट प्रिफर. तो सॉल्यूशन के लिए आप ये दोनों बुक्स रिफर कर सकते हैं. क्लियर है? तो एलिमेंट्री मैथ्स के लिए यू हैव टू परचेज 3 बुक्स. एसएससी की जो चैप्टर वाइज बुक है इट इंक्लूड्स बोथ प्री एलिमेंट्री एंड एडवांस मैथ्स. एक आपको राकेश यादव सर की एसएससी अर्थमेटिक की बुक्स लेनी होंगी, और अभिनय मैथ्स की एडवांस मैथ्स की बुक, और राकेश यादव सर की एडवांस मैथ्स की बुक. तो दिस मच इज सफिशिएंट फॉर योर मैथ सेक्शन. और यदि आप इन बुक्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 50 में 40 प्लस स्कोर कर जाएं. क्लियर है? चलिए अगले सेक्शन में आते हैं. सो द नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग. और रीजनिंग भी काफ़ी आपका स्कोरिंग होता है क्योंकि आप यहाँ पे आराम से 40 में 40-45 प्लस मार्क्स के अराउंड स्कोर कर सकते हैं. अब इतना स्कोर करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी पूछा जाता है एसएससी एग्जाम का. हाँ, बट आपको स्पीड चाहिए, तो स्पीड आप यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए. इसमें क्या ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोजिज्म सब चैप्टर वाइज पूरे पिछले 10-12 साल के पेपर दिए हुए हैं. तो उनको टाइमर लगा के बनाइए, आधे घंटे का टाइम लीजिए. आधे घंटे में आप ट्राई करिए कि हर 1 मिनट में आप 2-3 सवाल बना लें. तो 15 मिनट का टाइम आई थिंक सफिशिएंट फॉर इन द एग्जामिनेशन टू सॉल्व ऑल द 50 क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग. बट उतनी स्पीड गेन करने के लिए आपको ये बुक थॉरोली बनानी पड़ेगी. सो रीजनिंग के लिए 1 बुक इज सफिशिएंट. किरण पब्लिकेशन की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर रीजनिंग. याद रखिएगा रीजनिंग का अलग आता है, मैथ्स का अलग आता है. तो रीजनिंग के लिए आप इस पर रिलाई कर सकते हैं. एक बुक और आती है दिशा पब्लिकेशन की. तो यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ये, यदि आप उसे कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप दिशा पब्लिकेशन की बुक भी रिफर कर सकते हैं. वो भी इसी नाम से आती है, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन. ओके, चलिए अगले सेक्शन में आते हैं, जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे आपको यदि टीयर 1 में यदि आपको 150 प्लस मार्क्स लेकर के आने हैं, और मैं आपको बता दूं सीपीओ में टीयर 1 के मार्क्स भी इंक्लूड होते हैं, तो यदि आप 150 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो जनरल स्टडीज में कम से कम आपको 30 प्लस मार्क्स तो स्कोर करना ही पड़ेगा, तब आप 150-160 का टारगेट अचीव कर सकते हैं. ओके, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए, जनरल स्टडीज अच्छा करने के लिए आपको मैं 2 बुक रिफर करता हूँ. द फर्स्ट बुक इज लूसेंट जीके. लूसेंट की जीके आती, दैट इज सफिशिएंट. अच्छा, इसके पैरेलली सपोज आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, सपोज आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा या आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, या आप कोई भी सेक्शन बायो साइंस का कोई भी सेक्शन आप उठाते हैं, उसको पढ़िए और उसी का
जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आपने हिस्ट्री पढ़ा, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आपने जनरल साइंस पढ़ लिया, जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, ये आपको किरण पब्लिकेशन ने अच्छा कंपाइल किया हुआ है। और इनकी सबसे अच्छी बात ये कि सेक्शन वाइज दिया हुआ है। हिस्ट्री अलग है, फिर बायो अलग है, देन बायो में भी सब डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस अलग दिए हुए हैं। देन ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस अलग दिए हुए हैं। तो लूसेंट जीके से आप चैप्टर को पढ़िए और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी अच्छा दिया हुआ है किरण पब्लिकेशन में, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। तो जनरल स्टडीज के लिए आई रिकमेंड 2 बुक्स, दैट इज लूसेंट जीके एंड प्रीवियस क्वेश्चन ईयर बैंक ऑफ किरण पब्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट सबसे लास्ट में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश में आपको पता होगा प्री में इसके 50 क्वेश्चन होंगे और जो टियर 2 होता है वहां पे केवल इंग्लिश का ही पेपर होगा और वहां पे 200 सवाल आएंगे। यदि आपने एग्जाम पैटर्न नहीं देखा तो उसे भी एक बार जरूर देखें, उस पर भी वीडियो अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि 250 क्वेश्चन का वेटेज है, यानी मोर देन 50% का वेटेज आपका किसका है, इंग्लिश का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इस सेक्शन को थॉरोली कवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। एसपी बख्शी की ग्रामर की बुक आप प्रिफर कर सकते हैं, ये काफी अच्छी बुक है। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को। इसलिए इसको सपोर्ट करने के लिए आप एक और बुक परचेज कर सकते हैं नीतू सिंह के द्वारा। नीतू सिंह मैडम लिखी है वो बुक, प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, ये इसका सपोर्टिंग रोल प्ले करता है एसपी बख्शी, बट ये ले लेना आप, ये बहुत अच्छी बुक है एसपी बख्शी। ओके, इसके अलावा आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, मास्टर ब्लास्टर, ये क्रिस्टोफर फिनिक्स सर की बुक आती है एक, मास्टर ब्लास्टर फॉर सीपीओ, सीजीएल एंड सीएचएसएल, इसी नाम से बुक आती है, याद रखना, ये नाम याद रखिएगा, इसी नाम से बुक है। ये अमेजन और आपका मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, तो ये बुक आप वहां से भी ले सकते हैं, या फिर यदि आप दिल्ली हरियाणा में रहते हैं तो वहां के बुक स्टॉल में आपको बुक्स इजीली मिल जाएंगी। ओके, ये तीनों बुक तो आपका वर्ड वोकेबलरी और वॉइस एंड स्पीचेस ये सब कवर करने के, ग्रामर ये सब कवर करने के काम आएगा। इसके पैरेलली आपको अभी से स्टार्ट करना है द हिंदू को पढ़ना, और इसको आप डेली ½ एन आवर टू 1 आवर दीजिए। ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यदि आपका नहीं है तो आप ग्रामर के क्वेश्चंस में भी अटक जाएंगे, क्लोज पैसेजेस में भी अटकेंगे। ठीक है, तो द हिंदू भी जरूर फॉलो करिए, क्योंकि रीडिंग हैबिट लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस में आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी रहेगी तभी आप जल्दी से जल्दी 200 में पूरे 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है, क्योंकि मेंस में यदि आपको क्लियर करना है, यदि आप टॉप नॉच पोस्ट लगाना चाहते हैं तो कम से कम 200 में आपको 170 प्लस इंग्लिश में लाना ही पड़ेगा मेंस में। ठीक है, ओके, चलिए। तो ये जो भी हम सिलेबस मैंने आपको बताया सेक्शन वाइज, हम ये पूरा सिलेबस, पूरा स्टडी मटेरियल अपने लाइव सेशंस में, फ्री लाइव सेशंस में कवर करेंगे। तो यदि आप एसएससी सीपीओ 2020 टारगेट कर रहे हैं तो आप मंडे से हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इसमें जो भी मैंने आपको मटेरियल्स रिफर किए हैं वो पूरा मटेरियल हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की जाएंगी। तो मंडे से आप सेशन अटेंड करिए। 2 पाले में सेशन होगा, 11 से 12 इज द फर्स्ट स्लॉट और 12:15 से 1:15 इज द सेकंड स्लॉट। आप ये शेड्यूल दे सकते हैं, दिस इज द शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक। 29 से लेकर के 29 जून से लेकर के आपका 4 जुलाई तक का ये शेड्यूल है। सोमवार से शनिवार आपकी क्लासेस होंगी, तो इसमें आप सारे सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम जीएस, इंग्लिश और मैथ्स के दोनों, एलिमेंट्री, एडवांस और रीजनिंग, सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाएंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को अटेंड करिए और क्रैक करिए सीपीओ 2020। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डू सब्सक्राइब अवर चैनल। और कुछ भी फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व इट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द लाइव सेशन, and till then take good care of yourself, stay home, stay safe. Thank you, bye bye.